जून का महीना जो है वो मेंस मेंटल हेल्थ का महीना है, यानी मर्दों की ज़हनी सेहत के बारे में बात करने का महीना है। अगर मैं इस किसी भी टॉपिक के बारे में सोचूं तो इस महीने में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक मेरे दिल के करीब है और जो मैं अपने क्लिनिक में और प्रैक्टिस में देखती हूँ कि बहुत से ऐसे यंग बॉयज़ आते हैं, यानी बेटे आते हैं, जिनके जो भी उनकी ज़हनी सेहत के मसाइल हैं उसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि उनके वालिद से उनके ताल्लुकात ठीक नहीं होते। और बहुत से ऐसे बाप आते हैं जो अपने बेटों की शिकायत करते हैं। तो ये आपने भी हमेशा समझा होगा, अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि बाप और बेटों के ताल्लुकात हमारे घरों में हमेशा स्ट्रेन का शिकार रहते हैं और माँओं को या घर की जो ख़वातीन होती हैं उनको बैक एंड फोर्थ एक पुल का काम करना पड़ता है। कभी वो बाप का गुस्सा ठंडा कर रही हैं, कभी बेटे को समझा रही हैं, कभी उसको बाप की इज़्ज़त का कह रही हैं, कभी बेटे को मोहब्बत का दर्स दे रही हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये घर की ख़वातीन से ज़्यादा जो भी इस वक्त मौजूदा ज़माने में बाप हैं और बेटे हैं उनके समझने की ज़रूरत है कि बाप और बेटे का रिश्ता हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है। एक अच्छे बाप का बेटे की ज़िंदगी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी काबिल और लायक समझे। हम अपने वालिद से ही बेटे की हैसियत से सीखते हैं अपनी शख्सियत का बनाना, अपने इक़दार, रवायात और बहुत सी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें बाप हमारे रोल मॉडल और गाइड होते हैं। और उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया रखना, उनकी इज़्ज़त करना और कुछ चीज़ों का नज़रअंदाज करना जो वो अपनी उम्र के मुताबिक कर रहे होते हैं, या अगर उनकी अपनी पास ज़िंदगी में यानी उनके बचपन और जवानी में उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया है तो वो उसके मुताबिक उनकी एक एंग्ज़ाइटी बनी होती है। वो एंग्ज़ाइटी ये होती है कि मेरा बेटा नाकाम ना हो जाए या ये फ़ेल ना हो जाए, लेकिन इसको वो प्यार मोहब्बत से ट्रांसमिशन इसकी करने की बजाय या आगे बताने की बजाय वो ज़्यादातर गुस्से में कर रहे होते हैं। तो दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, यानी वो एक अपनी उनके दिल के अंदर वो आपका फ़ायदा सोच रहे होते हैं, लेकिन चूँकि कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं होती तो वो इसको हमेशा गुस्से से और परेशानी से और ये कह के कि ये समझता नहीं है, इसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बापों के जो वालिद हैं उनकी समझने की ज़रूरत है कि आप देखें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कंसर्न है वो आप बेटे को आराम से बैठकर अच्छे वक्तों में, यानी सिर्फ गुस्से और लड़ाई में कहना कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम समझते नहीं हो, ये कोई भी गलत बातें जो मुंह से निकल जाती हैं, उनकी बजाय जब खुशगवार माहौल हो इसको एक रोज़ की आदत बनाएं। यानी ऐसी दोस्ती बनाएं बाउंड्रीज़ के साथ, हदूद में रहकर, जिसमें आपकी रोज़ाना की गपशप हो और जो भी आप अपने कंसर्न्स और फ़िक्रें हैं जो आप अपने बेटे को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो उसको बताना चाहते हैं कि आप उसके लिए कितने फ़िक्रमंद हैं, उसके मुस्तकबिल के अच्छा होने की आपकी कितनी ख्वाहिश है, वो उसको बताएं, लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर, गुस्से और लड़ाई झगड़े में नहीं। और फिर ये कि उसको भी आज़ादी दें, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी है, कि वो भी आपको अपने फ़ैसले बता सके, वो भी आप उसके पीछे जो उन फ़ैसलों के पीछे जो उसका थॉट प्रोसेस है उसको भी ड्यू रिगार्ड दें, उसको उसकी अच्छी चीज़ों पर उसकी तारीफ़ करें। वालिदैन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी या लोगों की सिर्फ़ कामयाबी की दास्तानें बच्चों को ना सुनाएं, बल्कि जो उन्होंने ख़ुद ज़िंदगी में स्ट्रगल्स की हैं या दूसरे लोगों से वो जो सुनते हैं वो स्ट्रगल्स और नाकामियाँ भी बताएं, ताकि आप उसको दुनिया का एक बैलेंस्ड व्यू दें। अगर आप बच्चे को ये बताएंगे कि उसको हमेशा ही कामयाब होना है या सब लोग हमेशा ही कामयाब हो रहे हैं, तो वो फेलियर के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और हम सब ये समझते हैं कि ज़िंदगी कामयाबी और नाकामी का एक मिक्स होती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपको और आपके बच्चों को हमेशा ही कामयाबियाँ मिलें, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं और हमारे तजर्बे में आता है कि दुनिया में हमेशा कामयाबियाँ नहीं मिलती हैं। तो जैसे हम अपने बच्चे के लिए कामयाबी के लिए एक पिच बना रहे हैं, वैसे उसको नाकामी के लिए भी तैयार करना है। जो फ़ैसले वो ख़ुद लेता है, बेशक वो इतने अच्छे ना हों, लेकिन उसे उन खुद के लिए गए फ़ैसलों के लिए भी इनकरेज करना है। जब वो अपने फ़ैसले लेकर कोई छोटी सी कामयाबी भी हासिल करता है तो उसे उस कामयाबी की बहुत बहुत शाबाशी देनी है और उस तक अपना जो विज़डम है वो तरीके से पहुंचाना है। डांट डपट से नहीं पहुंचाना, दोस्ती के साथ पहुंचाना है। अगर वालिद और बेटे सब एक एक कदम आगे भी आएँ मोहब्बत में और लड़ाई झगड़े में एक एक कदम पीछे हट जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और इससे वो ज़हनी और जज्बाती मिसाइल जो मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ कि वालिद और बेटों की आपस की चपकलिश और लड़ाई झगड़े की वजह से और रंज की वजह से वो दोनों ही डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी का शिकार होते हैं, उसमें हम खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं। शुक्रिया।